हाय गाइस, वेलकम बैक। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 2 दिनों से ज़रा फीवर था, गला थोड़ा सा नरम गरम था, बट नाउ आई एम परफेक्टली फाइन। हो जाता है यार, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, कभी क्या तो कभी क्या। देखो अभी भी देखेंगे आप तो क्लाइमेट इतना क्लाउडी हो गया है पुणे में, लेकिन बारिश का आता ना ही पता है। क्या ही करे यार, क्या ही करे। एनीवेज, गिव अवे के बारे में मैंने शॉर्ट डाल दिया है। फ्राइडे कल है, कल 28 है शायद, तो कल ही गिव अवे होगा। ये जो है एक छोटी सी बटक पे वीडियो बनाने वाली हूँ, और वो इसलिए क्योंकि साधना मैडम है एक, भाई बहुत पीछे पड़ जाती है वो मेरे। अच्छा, मैंने नाम तो ले ही लिया, अब बता भी दूँ। वो बहुत क्रंच वाले वीडियोस भेजती है, उनका एक चैनल है, उन्होंने नया नया स्टार्ट किया है। उनको 1000 बार बोल दिया मुझे क्रंच वीडियो मत दीजिए। जैसे वो भेजती है वैसे और 2-3 जन भेजते हैं। बोल के थक गई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, रोज़ मुझे आती है वीडियोस, मैं डिलीट कर देती हूँ बिना देखे, क्योंकि मैंने उनको पहले ही कहा था मैं अपने चैनल पे क्रंच वीडियोस नहीं डालती, ना ही डालूंगी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिनको ज़रूरत है या फिर जिनको चाहिए उनको जाके दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन नहीं सुनते, आदत से मजबूर, क्या ही करे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो साधना मैडम जी है, उन्होंने मुझे कहा है कि मैम प्लीज़, आपने नया स्टॉक लाया है तो नए स्टॉक में काफ़ी सारी नई वैरायटी है, क्योंकि एक पार्सल उनको चला गया। तो नई वैरायटी पे एक छोटी सी वीडियो बना दीजिए, क्योंकि उनकी जो फ्रेंड्स है वो जहाँ जिस गांव से बिलोंग करती है वहाँ पे इतना इंटरनेट यूज़ नहीं होता। तो उन और जो उन्होंने मंगाया था एक्चुअली, तो वो नहीं वो शेयर कर पाई उनके साथ। ठीक है, तो एक वीडियो आप बना दीजिए, वो वीडियो मैं उनके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, या फिर वो देख लेंगे मेरे घर आके। वो आने वाले हैं संडे। मैंने बोला चलो ठीक है, ये भी सही। अगर कोई आपको इतना प्यारा और पर्सनली रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्ट कंप्लीट करना ज़रूर बनता है। तो मैंने बोला अगर इंटरनेट नहीं ज़्यादा यूज़ होते तो कैसे, बोलते मैं अपने फ़ोन पे चला के फिर हम सब लोग एक साथ देख लेंगे, और उनको अगर ऑर्डर करना है तो वो कर देंगे, अदरवाइज इट्स ओके। मैंने बोला दैट्स परफेक्टली फाइन। वीडियो तो मुझे वैसे ही बनानी ही थी, तो आपके लिए चलो आपका नाम लेके आज की वीडियो है। तो ये जो वीडियो है ये बटगरे पे रिलेटेड है। बटगरे की बहुत सारी क्वालिटी होती है, बहुत सारी वैरायटी होती है, मैं दिखा दूँ आपको। ठीक है, कुछ लोग, अच्छा हाँ, कुछ लोगों ने मुझे येलो के लिए पूछा है। ऑनेस्टली बताऊँ, येलो बहुत हार्ड होता है। बेसिकली इस टाइप में होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। नॉट यू नो कंफर्टेबल विथ क्रंच, दांतों के लिए ये बोल सकते हो। मोस्टली हार्ड में ही जाता है वो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सॉर्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होती है एंड स्टॉक बहुत बड़ा है। एक या दो कट्टे नहीं होते भाई, बहुत बड़ा स्टॉक होता है। तो कौन इतना ये करेगा, इतना टाइम भी तो चाहिए ना आपके पास। आप समझ रहे बात को। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो सॉर्टिंग अगर होगी तो येलो अलग से निकले, वरना नहीं। तो समझिए बात को। येलो के लिए अब ये देखिए, ये येलो है, दिख रहा है? ये लिटरली इतना हार्ड है कि क्रंच करना मतलब क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो जो लोग पर्सनली बोलते हैं कि हमें चाहिए, ठीक है, जो लोग बोलते हैं पर्सनली कि हमें चाहिए, तो उन्हीं के लिए हम ये देते हैं। वो भी सॉर्ट करके नहीं, एक दो पीस ऐसे चले गए तो। और जिन लोगों को मिला है ये येलो वाला ऐसा हार्ड वाला, उन्होंने कहा है कि मैम नेक्स्ट टाइम मत भेजिएगा, निकाल दीजिएगा ऑर्डर में से, क्योंकि ये सच में बहुत हार्ड होता है। इसमें बहुत, अब मैं डिफ्रेंशिएट बताऊंगी, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी। अब ये बहुत सारे लोग आएंगे मुझे पूछने, ये तो आप बता चुकी है, रिपीट क्यों बता रही है? भाई बता दिया मैंने, मैं क्यों बता रही हूँ, किसी की रिक्वेस्ट है। ठीक है, पुरानी वीडियोस में जाके ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? बहुत सारी वीडियोस उसके लिए देखना पड़ेगा उनको, है ना। इसीलिए ये जो पहली डलेगी वही देख लेंगे वो लोग, इसलिए ये एक दोबारा से वही वीडियो में उसी टाइप में वीडियो में बना रही हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के पीसेस मैंने रखे हैं, मुझे ये दिखाना था, वीडियो बनाना था स्पेशली, तो इसके लिए रखे हैं। तो आप समझ जाएंगे, थोड़े हार्ड, थोड़े सॉफ्ट, थोड़ा मिक्स वाला टाइप। अच्छा, कॉम्बोज बहुत अच्छे से जा रहे हैं, कॉम्बोज के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मुझे कॉम्बोज के लिए। ये देखो, दिस इज़ द हार्ड अगेन, कितना हार्ड है। देखो ये येलो है, टूटने से टूटेगा नहीं, ये इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड है ये। तो ये देखो, समझ जाएगा आपको, देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो इतने हार्ड क्लेस जो है ना, बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते। ये देखो, ये नॉन एडिबल है, कम्प्लीटली नॉन एडिबल।
तो जिन लोगों को पसंद है वो बाय करते हैं, और अगर एक दो आ ही गया, ये ब्राइटनेस का क्या इशू हो रहा है, एक दो अगर चंक आ गए तो कुछ लोग निकाल देते हैं। स्टार्टिंग में तो मुझे कंप्लेंट्स आती थी कि ये वाले नहीं चाहिए, ठीक है, तो इस हिसाब से हम अभी कर रहे हैं। तो ये मोस्टली ऑफ वाइट एंड थोड़ा सा येलोइश पे ही वीडियो बनने वाला है, ठीक है। ये देखिए, दिख जाएगा आपको, अच्छे से सेपरेटली दिखा दूँ। अब देखिए, दिखा, ओके। ये ब्राइटनेस का बहुत इशू हो रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। लाइट ऑन तो करी है मैंने शायद। ये देखो, अभी आपको चंक्स अच्छे से दिखेंगे, है ना। आया आपको समझ में मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, जो थोड़े से छोटे पीसेस है वो भी मैं दिखा दूँ एक बार, तो आपको पता है। अच्छा, रेड के लिए भी बहुत लोग पूछते हैं, तो रेड तो रैंडम ही आता है, या फिर रेड स्पॉटेड जो है उसके लिए तो मैंने ऑफ़र भी डाली थी और वो सारा ख़त्म भी हो गया भाई। रेड स्पॉटेड के लिए बहुत सारे लोगों ने लिया है मुझसे, एंड बहुत अच्छे से ऑर्डर्स प्लेस की थी लोगों ने, है ना। तो एक बार मैं ये निकाल लूँ, फिर मैं आपको डिफ्रेंशिएट शॉर्टकट में बता दूँगी। वैसे सबको पता है, लेकिन फिर भी जिनको सुनना है मैं बता दूँ। लुक एट दिस इज़ द येलो, हार्ड येलो, एकदम हार्ड, नॉन एडिबल। ये देखो, दिस इज़ एक प्योर येलो नॉन एडिबल क्ले। ये बहुत नॉन एडिबल टाइप है, बहुत ज़्यादा। तो ये ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं ये। बहुत हार्ड क्रंच जिनको पसंद है ना, वो लोग ही इसको ले और इसको ट्राई करें। जो लोगों को नहीं पसंद या फिर दांतों का ये है, वो लोग इसके लिए ना जाए। ये देखिए, दिख रहे हैं, सारे येलो है, सारे येलो, सारे येलो। ये ब्राइटनेस भाई साहब, क्या हो रहा है इसको। रुको तो ज़रा, क्या हो गया इसको, थोड़ा सा लाइट इफेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये मैंने सारा निकाल लिया है। नीचे अब थोड़ा सा चूरा चूरा टाइप है, चूरा चूरा इन द सेंस छोटे पीसेस है। मैं दिखा दूँ, ये बड़े वाले निकाल लेते हैं, छोटे वाले दिखा दूँगी साइड में, ऐसे रख छोड़ा है मैंने। बहुत चूरा भी है नीचे, तो वो थोड़ा सा रहने देते हैं। ये अलग गोनी है, अलग कट्टा मैंने खोला था, ठीक है, और ये उस कट्टे का था जो मैंने अलग से छोटे से पार्सल में निकाल रखा था आपको दिखाने के लिए। इतना बड़ा गोनी कहाँ से दिखाऊंगी, तो मैंने छोटे से पार्सल में खुद के लिए निकाल लिया था। ये वीडियो के लिए मैंने स्पेशली निकाला था। तो अब हम ये वीडियो करते हैं स्टार्ट। छोटे छोटे पीसेस भी आपको मैं दिखा दूँगी, लेकिन मेरे इसमें है ना, आपको चूरा नहीं मिलेगा। मेरा जो पार्सल होता है ना, उसमें आपको ना चूरा, छोटे पीसेस कभी नहीं मिलेंगे। आप देख लेना, जिन्होंने भी लिया है उनको पता है बहुत अच्छे से कि मेरा जो स्टॉक है वो बहुत नीट क्लीन होता है ऑलरेडी, तो कोई इफेक्ट नहीं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ये दिखाना था कि ये देखो, ये छोटे छोटे वाले पीसेस है, ये दिख रहा है आपको, ये छोटे वाले पीसेस है, और ये वाले हैं जो येलो है। तो अभी इसमें आपको ना डिफरेंस में दिखा दूँ। नॉन रोस्टेड जो होता है ना, नॉन रोस्टेड बटर जिसे कहते हैं ना, वो कैसे होते हैं मैं बता दूँ। ये वाले ऐसे टाइप में है ना, ये एक्चुअली नॉन रोस्टेड स्टाइल में होते हैं। मैं दिखा दूँ ज़रा रख के, ये देखो, ये क्योंकि ना कच्चे वाले होते हैं, इनको बोलते हैं रॉ वाले। इनको क्या बोलते हैं, रॉ वाले, कच्चे, जो दांतों में बहुत चिपकते हैं भाई। ये होते हैं एग्जैक्टली गमी स्टाइल में, है ना। ये होते हैं गमी, प्योर गमी स्टाइल में होते हैं, इजीली टूटते हैं, नरम होते हैं, एकदम नरम, और सच में दांतों में बहुत चिपकते हैं, बहुत गमी होते हैं। तो ये हो गया एक टाइप। उसके बाद होता है अच्छा खासा जो रोस्ट वाला होता है ना, वो वाला, जैसे कि ये देखो, ये भी एक अच्छा वाला रोस्टेड है, बट थोड़ा सा गमी रहेगा। ये वाला रोस्टेड है, देखो, दिस इज़ द मीडियम परफेक्ट रोस्टेड चंक, दिस इज़ द मीडियम परफेक्ट रोस्टेड चंक। ये देखो, अच्छा खासा रोस्ट हुआ हुआ है। एक साइड से थोड़ा वाइटिश है और एक साइड से थोड़ा सा ब्लैक है। खुशबू बहुत अच्छी है इसकी, दिख रहा है आपको। सो ये इस टाइप में है ना, समझे आप, ये इस टाइप में है।
तो ये है एक वन ऑफ दी अच्छा वाला चंक जो मीडियम और मोस्ट डिमांडिंग है। इसको कहते हैं रोस्टेड बटरक्रीम। ये डबल है, ये सिंगल होते हैं, ये डबल है। ये नॉन रोस्टेड नहीं है, ये सिंगल रोस्टेड है, ये डबल रोस्टेड है। ट्रिपल रोस्टेड में आपको बता दूँ कैसे होते हैं। ट्रिपल रोस्टेड ऐसे होते हैं हार्ड, ये देखो ये ऐसे होते हैं ट्रिपल रोस्टेड। ये बहुत हार्ड पीसेस है, इसलिए हम इसको ज़्यादा देते नहीं, या फिर कोई अगर मांगे सामने से होके तो ही इनको देते हैं, वरना देते ही नहीं है। क्योंकि ये मोस्टली जिन जिन लोगों ने ट्रिपल रोस्टेड लिया है उन्होंने डबल ज़्यादा लिया नहीं, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं, मैं पहले ही बता दूँ। फिर बाद में कहते हैं कि मैम आपने बताया नहीं कि ये क्रंच भी नहीं हो रहा है, ये इतना हार्ड है, ये क्या ही करे। तो ये ऐसे ही होते हैं, ये देखो, समझे आप। तो ये डिफरेंस है। तो मोस्ट सेलिंग अगर कहेंगे तो ये है, ये डबल रोस्ट वाला मोस्ट सेलिंग है, क्योंकि परफेक्ट टेक्सचर होता है इसका, परफेक्ट स्मोकीनेस, कंप्लीटली नॉन ग्रिटी। कि बटरग्रे है नॉन ग्रिटी होता है, लेकिन कुछ कुछ बटर जैसे रेड बटर जो होता है वो ग्रिटी होता है मोस्ट ऑफ, क्योंकि वो बनाया जाता है, वो नेचुरल नहीं होता रेड बटर, ठीक है। रेड स्पॉटेड बटर नेचुरल होता है। तो ये जो है ये मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि ये कंप्लीट रोस्ट है अच्छे से। बड़े पीस में से यहाँ आधा चंक है, इसका मतलब ये बाहर से अच्छे से ब्लैक ब्राउन है, ठीक है, ग्रेइश ब्राउन ब्लैक, और ये वाइटिश है अंदर से। तो ये क्रंचिंग करते वक्त ना बहुत मज़ा देता है यार। ये बहुत अच्छा स्मोकी है, नॉन गमी नॉन ग्रिटी है, तो ये परफेक्ट लगता है मुझे। अब रेड बटर के बारे में लोग बोल रहे हैं, तो रेड स्पॉटेड बटर ये हो गए, इनको रेड स्पॉटेड बटर बोलते हैं, ठीक है। ये रेड बटर नहीं है, मैंने एक बहुत अच्छी खासी वीडियो अपलोड करी है भाई, रेड बटर और रेड स्पॉटेड बटर पे ध्यान दो। और इसके लिए लोग आके मुझे पूछते हैं रेड बटर चाहिए मैम, 150 भेजो या 200 भेजो। ओ प्लीज़ कम ऑन, रेड बटर महंगा होता है। रेड स्पॉटेड बटर ऐसे होते हैं। रेड बटर माने का ये देखो, ये भी रेड स्पॉटेड बटर है, देखो दिख रहा है आपको। रेड बटर ऐसे होते हैं जो अंदर बाहर से रेड होते हैं, जिसको तोड़ने तक स्टार्ट से बॉटम तक, टॉप से बॉटम तक वो रेड निकले, उसको रेड बटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे रेड स्पॉटेड हो गए जो मेरे पास अवेलेबल थे। अभी फ़िलहाल तो सिर्फ 1-1.5 किलो ही बचा होगा, सारे ख़त्म हो चुके हैं। देखिए ये रेड स्पॉटेड है, ये रेड बटर नहीं है। और अच्छी खासी वीडियो मैंने बना रखी है इस चीज़ पे, तो आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर मैं कम्युनिटी में डाल दूँगी, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही थी बटर में, ठीक है। ये है, ये मीडियम चंक्स अवेलेबल है। बहुत सारे लोग मीडियम चंक्स ही मांगते हैं भाई, उनको बड़े चंक्स नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों। मुझे तो ऐसा लगता है बड़े चंक्स की डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन बहुत सारे लोग मीडियम चंक्स ही मांगते हैं, उनको मीडियम ही चाहिए होते हैं। इनफैक्ट नाकुमट में भी वो मीडियम ही मांगते हैं, ठीक है, वो इसमें भी मीडियम ही मांगते हैं, ठीक है। तो ये येलोइश वाला स्टॉक है और ये ऐसा वाला है, तो आप देख लो एक बार, अगर ऐसा वाला कुछ चाहिए हो तो ज़रूर ऑर्डर करना। प्राइजेस अभी भी सेम है, देखो कितना प्रॉपर रेडिश, ये प्राइजेस अभी भी सेम है, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं यार आप रेड वाला भी डाल देते हो, कभी कभी शॉर्ट भी नहीं करते, कुछ लोग अलग से सेल करते हो। देखो यार हर किसी का अलग होता है, प्रॉपर येलो मुझे नहीं पता किसी का क्या है, मैं फ़िलहाल तो खुद का ही देख रही हूँ। मैं तो मेरा कंसंट्रेशन मेरे ही चैनल पे और मेरे पे ही है फ़िलहाल, मैं इनका उनका कुछ देखने नहीं जाती, नहीं इतना टाइम मिलता यार। तो छोड़ो, जिसको जो करना है वो करे, और करने दो यार, जो कर रहा है उनकी मर्जी है। आपको लेना है जिससे उससे लो, क्या टेंशन। कोई सेलर ये नहीं बोलता कि इससे मत लो उससे, नहीं, मुझे तो नहीं लगता। जैसे मैं हूँ वैसे ही सब होंगे, ऐसे भी नहीं लगता। लेकिन ये तो नहीं कम से कम बोलते होंगे कि इससे मत लो, इसका ख़राब है, उसका उससे मत लो, नहीं, ऐसे कभी कोई नहीं करता। अगर ऐसा कोई करता होगा तो उसकी मेंटालिटी वही समझ आ जाती है कि भाई ये क्या इंसान है। मैंने उसी दिन कहा था कि खुद के स्टॉक को चांद तारे लगा के बेचो या सोना बांध के बेचो, लेकिन दूसरे के स्टॉक को ख़राब मत बोलो, चाहे जो हो जाए, है ना। अगर आपके स्टॉक को कोई आके ख़राब बोलेगा आपको कैसे लगेगा। तो एग्जैक्टली सेम थिंग है ना। तो इसलिए खुद का बेस्ट है ये बताओ ज़रूर, लेकिन दूसरों का ख़राब भी मत बताओ, उनका वो देख लेंगे। इसलिए मैं खुद किसी के इस पर कमेंट करने जाती ही नहीं, और ना ही किसी के स्टॉक के बारे में देखने जाती हूँ, सुनने जाती हूँ और बोलने जाती हूँ, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता भाई। आज ये स्टॉक बहुत अच्छा निकला है, क्या पता कल थोड़ा सा ग्रेटी निकले, ख़राब निकले, उसके बाद और बेटर निकले, उसके बाद और थोड़ा खराब। तो ये कुछ नहीं बोल सकते, ये घर पे नहीं बनता,
ये चीज़ें घर पे नहीं बनती है, मैं बता दूँ। कोई अगर ये बोले ना कि मैं ये करके बना के किया है या फिर ये बनता है फैक्ट्री में, तो ये फैक्ट्री में बनता नहीं है, सिर्फ रोस्टिंग प्रोसेस होती है, ये बात समझो। कोई नहीं बनाता, रोस्टिंग प्रोसेस होती है बस, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, क्रम्बल्स बहुत अच्छे अवेलेबल है, मतलब बटर ग्रे का जो पाउडरी फॉर्म है ना वो अवेलेबल है, वो इस स्टाइल में आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो ये बहुत सस्ता लगा दूंगी मैं, ये 120 रुपीज़ है और इसमें बहुत सारे छोटे 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 पीसेस भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कल तक अगर चाहिए तो ले लेना, 20-25 किलो पड़ा है मेरे पास, क्योंकि मैं किसी भी स्टॉक में चूरा नहीं बेचती, सिर्फ चंक्स जाते हैं, सिर्फ चंक्स, चूरा कभी नहीं जाता। तो अगर किसी को चाहिए ये वाले तो 120 रुपीज़ पर केजी है, ले लीजिएगा। ठीक है, जिसमें अच्छे खासे आपको छोटे छोटे चंक्स भी मिल जाएंगे। छोटे छोटे यानी अच्छे खासे चंक्स है, जैसे कि बारीक 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 ऊपर, ये देखो ऐसे वाले, बहुत चूरा नहीं है बहुत पाउडर नहीं है। अगर पाउडर चाहिए तो है अवेलेबल। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो जो है स्लेट पेंसिल्स पे आएगी, रेड ब्लैक वाइट स्लेट पेंसिल्स के पाउडर्स अवेलेबल हो गए बहुत अच्छे क्वालिटी में, जो मशीन में ग्राइंड करके है, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो साधना जी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मोस्ट सेलिंग यही होता है डबल रोस्टेड। ये ट्रिपल रोस्टेड काफ़ी हार्ड है, मैं बता दूं पहले। और ये जो होता है थोड़ा सा लिटिल गमी, जो बेसिक रोस्टेड होता है वो थोड़ा सा लिटिल गमी। अगर आपको ट्राई करना है तो आप कॉम्बो के लिए जा सकते हो, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कॉम्बो के लिए आप जा सकते हो, 160 रुपीज़ में कॉम्बो अवेलेबल है। अच्छा सुनो, प्राइजेस के बारे में मैं बता दूँ, प्राइजेस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जो बोलती हूँ प्राइजेस के लिए वो वही होने वाला है। हाँ, प्राइजेस अब वापस से बढ़ेंगी, 130 से 150 हुआ है, 150 से 170 होने वाला है जल्दी ही। तो जल्दी जल्दी अपनी ऑर्डर्स बुक करें, थोड़ी बड़ी अमाउंट में ले, अभी बारिश भी शुरू हो रही है। कभी कभी पोस्ट ऑफिस में लाइट नहीं होती, कभी कभी उनका वो ट्रैकिंग डिटेल्स नहीं चलता, कंप्यूटर्स नहीं चलते ट्रैकिंग डिटेल्स के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, अब आप कहेंगे मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो बारिश नहीं है। अरे यार, हम खुद खाना खा के पेट भर के सोए, इसका मतलब सारा जहाँ खाना खा के पेट भर के सोया है क्या? इसका मतलब कोई भूखा नहीं है क्या? ऐसे नहीं होता। जहाँ आप रहते हो वहाँ बारिश नहीं है, लेकिन दूसरे सिटीज़ में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बारिश गिरती रहती है भाई। गोडाउन जहाँ है वहाँ तो बहुत सारी बारिश है, पुणे में बहुत सारी बारिश है, बहुत जगह पे बारिश है, तो पार्सल्स आने में डिले हो जाते हैं, लेट हो जाता है। तो थोड़ा समझो बातों को, थोड़ा समझो। ठीक है, थोड़े पेशेंस भी बढ़ाओ अपने, और अंडरस्टैंडिंग भी, ये बेटर रहेगा। कल हो जाएगा गिव अवे, लाइव आ जाना। इस बार मैं चिट्स पहले ही बना लूँ भाई, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है मुझे। लास्ट टाइम चिट बनाने में आधा पौना घंटा चला गया था। मैडम आप जब तक चिट बना रही थी हम घूम के आ गए थे, ऐसे किसी ने मुझे टॉन्ट मार के बोला है। तो इस बार मैं क्या करने वाली हूँ, चिट्स बना के रखने वाली हूँ, और ये जो चिट्स है फिर आपके सामने मैं फोल्ड करूँगी, नाम लिखूँगी और फोल्ड करूँगी। अच्छा, आज दिन भर में एक वीडियो भी आ जाएगी जिसमें सारे सबका नाम मैं लूँगी, अपना नाम नहीं होगा तो कंफर्म कर लीजिएगा। चलो गाइज, अपना ध्यान रखो। आई होप साधना जी ये क्लियर हो गया आपको, और जिन्होंने भी ये वीडियो देखी थैंक यू उनके लिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ये देख लेना यार ज़रा अच्छे से। ठीक है, ये अच्छे से देख लेना तुम लोग। ठीक है, और ये इतना सा ही है, मतलब 2-5 किलो ही येलोइश में अवेलेबल है, बाकी सारा अपना नॉर्मल ही है। और ये हार्ड है, मैं बता दूँ, ये हार्ड है। अपना नॉर्मल जो मेरा जो रेगुलर बेस्ट क्वालिटी वाला है वही अवेलेबल है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। ये तो मैंने ऐसे ही मंगाया था, मुझे शौक था ज़रा देखने का। आपको तो पता है एक भी सेलर मैंने छोड़ा नहीं जिससे मैंने ट्राई नहीं किया हो ग्लेज, तो वैसे ही स्टाइल में मैंने ट्राई करा है। ठीक है, तो चलो ध्यान रखना अपना। सारे क्लेज अवेलेबल है, 150 पर केजी, 252 केजी, 555 केजी। अभी फिलहाल ऑफर चल रही है, मंडे तक रहेगी। उसके बाद 2 केजी 280 पे ही आएगा, नॉर्मल रेट स्टार्ट हो जाएंगे। आप बाद में ये मत बोलना कि वापस से आपने बढ़ा दिया या महंगा कर दिया। समझो बात को, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है, चीज़ें बढ़ जाती है, और क्वालिटी के हिसाब से अगर लेना है तो प्राइस भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलो गाइस, कल मिलते हैं लाइव में। ध्यान रखो, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।